हेलो दोस्तों, पोल्ट्री का चौथा दिन है। चौथे दिन पे लगाया हूँ मैं आज नियोडॉक्स पाउडर, जो कि आप देख सकते हो। नियोडॉक्स पाउडर है ये 250 ग्राम की आती है पुड़िया। और मैं अपनी 13,000 की पोल्ट्री है, दोनों पोल्ट्रियों में ये लगाया हूँ नियोडॉक्स पाउडर। ये क्या काम करती है इसके बारे में आज मैं बताने वाला हूँ इस वीडियो के माध्यम से। सभी किसान भाइयों को मैं एक छोटा सा अपडेट शेयर करना चाहता हूँ, जो कि नए नए पोल्ट्री के अंदर आते हैं, नए बिजनेसमैन होते हैं, जो पुराने भी होते हैं, तो उनको अभी तक ये पता नहीं होता है कि नियोडॉक्स पाउडर क्या क्या काम में आता है और क्या मेन चीज़ चिक्स में कौन सी जगह पे काम करता है। तो बने रहना वीडियो के अंदर। हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। आप लोग कैसे हो? उम्मीद करता हूँ आप लोग सब ठीक होंगे, अच्छे होंगे। मैं जगदीश प्रजापत फिर से लेकर आ रहा हूँ आपके लिए नया वीडियो। दोस्तों, वीडियो शुरू होने से पहले बता देता हूँ, जो भी कोई किसान भाई नया है प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन दबा लेना, ताकि मैं नई नई वीडियो बनाऊँ उसकी नोटिफिकेशन आपके पास आते रहे। तो आप देख ही रहे हैं लाइव में कि मेरी पोल्ट्री आज चौथे दिन की हो चुकी है। चौथे दिन का पहले बात तो मैं मैनेजमेंट बता देता हूँ, बाद में बताऊँगा मेडिसिन के बारे में, जो कि मैं लगाया हूँ आज। तो मेडिसिन का ऐसा वो सॉरी मेडिसिन का नहीं, मैनेजमेंट के बारे में बताता हूँ पहले। तो मैनेजमेंट का ऐसा रहता है, मेरे आज चौथे दिन पे सुबह से जैसे दिन उगता है 5:30 बजे, 5:45 का समय दिन महाराज उगने का, तो उस समय से अपना इतना टेम्परेचर था। टेम्परेचर और उसको बोलते हैं, आप क्या बोलते हैं देसी भाषा में, उमस। उमस बोलते हैं देसी भाषा में। तो उमस इतनी थी कि अभी दिन के आप ये समझो कि 12 से 1 का टाइम हो रहा है, और अभी भी उमस इतनी तगड़ी है कि अभी अभी नॉर्मल हवा चलना शुरू हुआ है अब इस समय के अंदर। तो सुबह से उमस थी, तो अपने को आप ये मत सोचो दोस्तों कि पोल्ट्री के अंदर बच्चा पालना है तो टेम्परेचर के अंदर रखना है। ऐसा नहीं है। अगर उमस तेज़ रहती है ना, तो मैनेजमेंट का ये कहना, मैनेजमेंट उस चीज़ को कहते हैं कि सेटिंग उस चीज़ से रखो कि अपना बच्चा परेशान ना हो, बच्चा अच्छा दाना पानी ले, बच्चा अच्छा एक्टिविटी ले, अच्छी तरह घूमे पूरी पोल्ट्री के अंदर, एक जगह बैठा ना रहे, चिपक के साइडों में बैठे ना, और बच्चा पूरा इकट्ठा ना हो। हर चीज़ का ध्यान रखना पड़ता है। तो मैनेजमेंट का उसी हिसाब से अपने को टेम्परेचर पे मेंटेन रखना है, ताकि बच्चा परेशान ना हो। आप मौसम के हिसाब से बच्चों को रखना अपने को, उसको ही बोलते हैं मैनेजमेंट। सेटिंग बोल लो, मैनेजमेंट बोल लो, ये एक चीज़ ऐसा हो। देखो मशीन को तो क्या है, एक जगह सेट करके रख लेते तो वो अपना काम करती रहती है। तो ये मौसम का है, बार बार चेंज होता है ना, तो इसको एक जगह पे नहीं रह सकते। और ना मैं आपको एक कॉपी में लिख के बता सकता कि मैनेजमेंट को इसी हिसाब से अपने को रखना है, ऐसा नहीं होता है। इसमें बच्चों के हिसाब से चलना पड़ता है, रोज़ मौसम के हिसाब से चलना पड़ता है। तो आप देख ही रहे हैं, मैं नीचे के ऊपर के पर्दे ओपन कर चुका हूँ, कर रखा हूँ अभी, सुबह से ही कर रखा हूँ। क्यों कर रखा हूँ? क्योंकि टेम्परेचर इतना हाई है। टेम्परेचर और मेन चीज़ है उमस। उमस के अंदर पैक रखोगे पोल्ट्री को एक साइड से भी, तो बच्चा इतना परेशान रहेगा। और मतलब बच्चों में परेशान तो रहेगा जो रहेगा, उसके अंदर बीमारी और शुरू हो जाएगी, मोर्टेलिटियाँ बढ़ सकती है, हो सकता है आपके पोल्ट्री के अंदर। तो आपका पूरा बैच खराब हो जाएगा। वैसे भी आपको पता है ये मौसम अभी बरसात का है और सावन का महीना चल रहा है, तो सावन के महीने में अपना बहुत कठिन रहता है। पहले बात तो बेच पालना, बेच निकालना, और फिर बाद में आपको रेट मार देती है। तो उस हिसाब से क्या आप दोनों तरफ से मर जाते हो। तो अपने को मेन चीज़ अपने हाथ के अंदर रहता है मैनेजमेंट रखना और अच्छा अपना रिजल्ट निकालना। तो रिजल्ट निकालने के लिए अपना देखो पहले दिन से ही अपना पूरे तैयारी रखनी पड़ती है। पूरा मतलब अपने बल के ऊपर पूरा काम करना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि पोल्ट्री को छोड़ के कहीं बाहर चले जाए आप घंटे 2 घंटे 3 घंटे के लिए, ऐसा नहीं होता है। पोल्ट्री के अंदर प्रॉपर रुकना पड़ता है अपने को। जैसे मेरा 1 दिन का बच्चा आया था, उसकी की वीडियो आपको दी थी मैं, दूसरे दिन की दी थी, तीसरे दिन की दी थी, आज चौथा दिन है। तो चौथे दिन पे अपना कैसे मैनेजमेंट बैठा रखा हूँ मैं, कैसे अपना बच्चे को वेंटिलेशन दे रखा हूँ मैं, ये चीज़ आप देखो। आपको ये चीज़ देखना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। तो मैं ये वीडियो बिना फालतू नहीं बना रहा हूँ, आप लोगों को दिखाने के लिए, आप लोगों को समझाने के लिए ही बनाता हूँ मैं। ऐसा नहीं कि मेरे टाइम पास है वीडियो बनाना, टाइम पास मत समझो आप इस चीज़ को अच्छी तरह इग्नोर करो, और मैं बोल रहा हूँ उसको चीज़ को अमल करो, और आप सोचो कि वास्तव में वाकई में बच्चे को ऐसा ही फील होना चाहिए जैसे कि मेरे आप वीडियो में लाइव में देख रहे हो अभी। तो मैनेजमेंट का ये है कि आप दोनों तरफ का, इस साइड का पर्दा खुला है, इस साइड का पर्दा खुला है, तो वेंटिलेशन ऑटोमेटिक बन गया। बच्चे में हवा आर पार हो गई, ना तो गैस बन रही है, ना उमस बन रही है पोल्ट्री के अंदर, और ना ही बच्चे की गंध आ रही है पोल्ट्री के अंदर, ना ही कहीं गीलापन होगा तो वो भी हवा लग के सूख जाएगा। तो ऐसा है। पहली बात तो पोल्ट्री के अंदर गीला ना होना चाहिए। दूसरा है अपने पोल्ट्री के अंदर उमस नहीं रहनी चाहिए। यानी कि आप पोल्ट्री के अंदर काम कर रहे हो तो आपके बनियान पैर के काम कर रहे हो, क्योंकि अभी गर्मी का समय, बरसात का समय है, तो गर्मी बनियान पैर के काम करोगे तो आपको ये महसूस नहीं होना चाहिए
कि नाक के अंदर अपने स्मेल आ रही है बच्चों की, और बनियान के अंदर पसीना आ रहा है काम करते समय, ऐसा बिल्कुल भी फील नहीं होना चाहिए पोल्ट्री के अंदर। ये मेन चीज़ होती है। तो अगर आपको लग रहा है, अगर आप बनियान पहन रहे हो आपका पसीना आ रहा है, तो ये समझो कि छोटा बच्चा भी परेशान हो रहा है। तो अपने को क्या है, इधर का पर्दा पहले मैं ऊपर ऊपर का किया था, फिर बाद में नहीं बेटा हिसाब अपना, तो नीचे का भी ऊपर कर लिया। ये नहीं है कि अगर तेज़ हवा चल रही है तो तेज़ हवा के अंदर अपने को नीचे वाला पर्दा नहीं खोलना है, क्योंकि तेज़ हवा के अंदर बच्चा परेशान नहीं होता, और अगर डायरेक्ट हवा लगती है ना, उससे बच्चा परेशान हो जाता है। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि मैं भी मान लो कि पर्दा ऊपर आप पूरा ऊपर करके निकल गया पोल्ट्री से, और 2-3 घंटे बाद आ रहा हूँ, दिन के अंदर तेज़ हवा चल रही है, तो तेज़ हवा के अंदर बच्चा अपना डायरेक्ट साउंड भी पकड़ सकता है, कुछ भी मतलब बीमारी पकड़ सकता है। तेज़ हवा ये बच्चा सहन नहीं कर पाता। तो उसके लिए अपने को, जैसे मान लो भी मैं पूरा पर्दा ओपन कर रखा हूँ, तो मेरे को ये समझो कि यहीं पे टिकना पड़ेगा पोल्ट्री के अंदर। ये समझो कि कुर्सी लगा के बैठा रहना काम नहीं है ना, फिर भी अगर ये समझो कि कुर्सी लगा के यहीं पे बैठना और यहीं पे पूरा ध्यान रखना अपने का। क्योंकि मैं पूरा ओपन तो कर दिया हूँ पोल्ट्री को, पर ओपन हमेशा नहीं रहती है। ये क्यों नहीं रहती है? क्योंकि अगर तेज़ हवा चलती है, जैसे मान लो भी बारिश का रूप हो के बारिश आ जाए, तो पोल्ट्री के अंदर बारिश का भी डर है और हवा का भी डर है। तो इसलिए पोल्ट्री को तो मैं खोला हूँ ना, पे मेरी पूरी मेरी हिम्मत के ऊपर, मेरी दम के ऊपर खोल रखा हूँ। क्योंकि ऐसा है, अगर मैं पर्दा ओपन करके कहीं निकल जाता हूँ 2 घंटे के लिए बाहर, तेज़ हवा चलती है, तो ऐसे ऐसी 2 ही मिनट के अंदर हो जाती है पोल्ट्री के अंदर। तो उसे बोलते हैं ये कि ये मैनेजमेंट है। आप इतनी देर में बोला हूँ, 2 से 4 मिनट हो गए मेरे को समझाते हुए। उम्मीद करता हूँ आपको ये मैनेजमेंट का सिस्टम समझ में आया होगा, क्योंकि इतना मेरे को विश्वास है कि जो भी मेरी ऑडियंस देख रही है, तो उनको समझने में कोई अगर परेशानी हुई तो मेरे को कमेंट करके पूछ सकते हैं, और भी दोबारा से। और मैं अगर मोबाइल नंबर से अगर आप डायरेक्ट कांटेक्ट करके बात कर सकते हो मेरे से, तो कांटेक्ट नंबर भी ले सकते हो मेरे से, कि मैनेजमेंट में ये समझ में नहीं आया, इस हिसाब से करें या ना करें। देखो, मैनेजमेंट का एक फिक्स नहीं रहता, मैं पहले ही बता चुका हूँ आपको कि मैनेजमेंट का एक फिक्स ये समय नहीं है कि मोटर चला दिया, बटन दबा दिया तो मोटर चालू है, ऐसा नहीं है। इसके अंदर ये है कि आप मशीन नहीं है तो टाइम टेबल सेट करके अलार्म बाज जाएगा, ये ऐसा सिस्टम नहीं है इसके अंदर। मैनेजमेंट के अंदर तो आप रखोगे उस हिसाब से चलेगा, तो अपने हिसाब से चलता है। और फिर चलता है अपना मौसम के हिसाब से, मौसम जैसा है उस के हिसाब से अपने को रखना पड़ता है, और उसके हिसाब से अपना बच्चा पाला जाता है। तो अभी भी इस समय आप देख सकते हो, अभी बच्चे का चौथा दिन है और बच्चे अभी भी मुंह खोल के बैठा है, क्योंकि इस समय के अंदर अभी जो तो हल्की हवा चल भी रही है और मैं पूरा पर्दा ओपन भी कर रखा हूँ, फिर भी ये सोचो कि 4 दिन के बच्चे को मुंह खुल के मतलब वो होता है ना पंपिंग चालू, वो पंपिंग चालू हो चुकी है। आप ये सोचो कि अगर इस समय अगर आप मैं पर्दा डाउन रखूं तो बच्चों के साथ क्या होगा, इस चीज़ का फील करो आप। तो ये चीज़ मैं आपको समझाना चाहता था, बताना चाहता था कि चौथे दिन का मैनेजमेंट क्या होता है। यह आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा। चलो अब मैं बात करता हूँ कि चौथे दिन पे चलो अब सब सिस्टम कर रहे हैं सेट, तो अब मेडिसिन क्या लगाएं। तो मेडिसिन का ऐसा रहता है, इनके अंदर देखो 3-4 बीमारी आती है छोटे छोटे बच्चों के अंदर। मेन है होती है इकोलाइट। देखो, एक चीज़ को समझना आप कि पहले तो रख रखाव का ध्यान रखना पड़ता है, शुद्ध सी भाषा में समझाऊँ मैं। फिर होता है कि आप मेडिसिन दवाइयाँ क्या दें। तो दवाइयों की बात करता हूँ मैं कि जो मेन मेन चीज़ होती है छोटे बच्चों के अंदर, एक तो होती है इकोलाइक आती है, एक होती है दस्त, जो गलत तरीके से दस्त लग जाते हैं। ये खाने पीने का परहेज होता है ना, जो मतलब दाना नहीं खाता, कोई ज़्यादा मिट्टी खा रहा है, कोई ज़्यादा मतलब कचरा ले रहा है, सांस वाली नली में फंस गया, चलो पेट के अंदर अपना जो आंत होती है उसके अंदर फंस जाता है, उसकी तरह से कुछ गड़बड़ सड़बड़ होके दस्त हो जाते हैं गलत। एक वो चीज़ होता है, इकोलाई होती है, अपना सांस लेने वाली नली के अंदर परेशानी होती है। और सीआरडी होती है, जो मतलब कई तरह के कीटाणु और शुक्राणु अपने पहले अच्छी तरह कर रखे हैं पोल्ट्री को, फिर भी अगर बचाव के लिए अपने को कौन सी दवाई देनी चाहिए वो मैं बताने जा रहा हूँ आपको। तो मैं कल लाया हूँ नियोडॉक्स पाउडर, जो कि आप देख रहे हो, ये होता है अपना नियोडॉक्स पाउडर, ऐसा होता है। ये नियोडॉक्स पाउडर अपना 4 से 5 बीमारी के अंदर काम करता है, छोटे बच्चों के अंदर ही काम करता है, बड़े बच्चों में नहीं लगती है ये। 1 दिन से लेकर 7 दिन के अंदर अंदर बच्चों के अंदर लगती है ये दवाई। तो आप लगातार 2 दिन या 3 दिन लगा सकते हो। तो उससे क्या है, पेट सफाई का काम करती है, ये सीआरडी का काम करती है, ये इकोलाई का काम करती है, ये 2-3 बीमारियों में और भी काम करती है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये भी चीज़ समझ में आई होगी कि ये पाउडर क्या काम करता है और मैं क्यों लगाता हूँ। लगातार 2 दिन तक लगाना अपने को, वो कैसे लगाना है ये चीज़ मैं आपको बता देता हूँ। इसके अंदर अच्छी तरह लिखा हुआ होता है, ये एक चीज़ का नहीं है, ये
मतलब आप मुर्गी के बच्चे को नहीं दे सकते, बड़े जानवरों को भी दे सकते हैं। तो इसके ऊपर सब सिस्टम पूरा लिखा हुआ होता है, जो कि मैं आपको दिखाना चाहता हूँ अभी, क्योंकि आप लोग मेरे से ज़्यादा पढ़े लिखे होंगे तो वो आपको बिल्कुल ये समझ में आता है। 1 ग्राम 5 लीटर पानी में, समझ में आ रहा है आपको? 1 ग्राम 10 लीटर पानी में, 1 ग्राम 10 लीटर पानी में, ये किस हिसाब से देना आपको? तो मैं कितना दिया हूँ दोस्तों, 250 ग्राम पाउडर मैं दिया हूँ 13,000 बच्चों के अंदर। 250 ग्राम पाउडर, ये 2 पुड़िया लाया था, 1 पुड़िया लगा चुका हूँ, दूसरी पुड़िया कल की है। मैं सिर्फ 2 दिन दूंगा, 2 दिन ही देना है मेरे को, और 2 दिन ही देता हूँ। हर बैच के अंदर 2 दिन ही देता हूँ। आप या तो मेरी बात अगर यकीन नहीं हो रहा तो आप गूगल से पूछ लीजिए सर्च करके कि नियोडोक्स पोर्ट क्या काम करता, क्या काम में आता है चिक्स के अंदर, तो वो आपको सच सच बता देगा, अगर मेरी बात आपको झूठ लग रही है तो। वरना अगर मेरी बात पे अगर विश्वास कर रहे हो तो कोई दिक्कत ही नहीं है, आपको गूगल तक जाने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। फिर भी अगर कई लोगों के होता है, देखो 100 में से 2-4 लोगों के होता है, और कई बच्चे आपके पोल्ट्री के अंदर ऐसे भी नजर आएंगे जो कि आप देख रहे हो। इस हिसाब से इस कंडीशन के अंदर ये बच्चा मिट्टी खा चुका है, और अब मिट्टी देखो, मिट्टी खाने से बच्चा पूरा सुस्त है, सुस्त होने से इसका पिछवाड़ा पूरा जाम हो चुका है। ये देख सकते हो आप, आपको दिखा दूँ, ये बच्चा जिएगा नहीं, इसको आप कितनी मेडिसिन दे लो। इसके अंदर क्या है, पीछे मिट्टी भर गई है, मिट्टी इतनी भर गई कि मतलब ये निकाल नहीं पा रहा। अब इसके अंदर इतना जोर नहीं है कि ये जोर लगा के पूरी मिट्टी निकाल दे, जो कि आप देख रहे हो। ये मिट्टी होती है, ये देखो ऐसे जाम हो जाती है। ये पल पल बच्चा मिट्टी खाता है ना, ये देखो पूरी पूरी मिट्टी। तो इसमें इतनी हिम्मत नहीं होती है छोटे बच्चों के अंदर, जो मतलब ये देखो प्योर मिट्टी मिट्टी निकली है। ये पूरी गार खा चुका है। तो गार खाने, जो गार खाता है ना बच्चा, ये देखो इतनी गार खाया है, ये देख सकते हो आप, इतनी गार खाया है, इतनी मिट्टी खाया है ये, कि ये अब निकाल नहीं पा रहा है, क्योंकि इसके अंदर वाले आते होती है ना, इनमें इतनी ताकत नहीं होती बच्चों के अंदर थी कि जोर लगा के अपने मतलब बीट कर सके। ये मिट्टी जम जाती है, इस हिसाब से बच्चा मर जाता है। आप अब इसके अंदर आप कुछ भी दवाई दे दो, कौन सी भी दवाई दो, ये नहीं निकाल पाएगा, क्योंकि इतनी इसमें ताकत ही नहीं है लगाने की। अब इतनी मिट्टी निकल गई है, ये देखो आप, आपको लाइव दिखा रहा हूँ मैं, और अभी भी देखो ये अभी भी वेट कर रहा है, अभी भी मतलब इनके पेट के अंदर खाली नहीं हुआ पूरा। ये देखो 4 दिन का बच्चा हो रहा है, क्या पता कि 1 दिन से मीट नहीं कर पा रहा है। ये देखो इतनी मीट एक साथ। तो ये है मतलब जहाँ से वो पेपर कहीं हट जाते हैं तो साइडों में जाके, ये किनारों पे जैसे साइडों पे दीवार पे, ये मतलब साइडों में आके मिट्टी खाते हैं ना, उन बच्चों में ये परेशानी होती है। और वही बच्चे इकोलाई के और अपने क्या बोलते हैं ये CRD के, ये अपने जो योग के, वो सारे बच्चों में यही परेशानी आती है। ये देख सकते हो इतनी मीट एक साथ निकलती है, क्योंकि ये क्या पता कितने दिन से ये मतलब जाम थी पेट के अंदर, और अभी भी निकाल रहा है, जोर लगा है, क्योंकि अब खुल गई ना वो नली, वो अभी भी जोर लगा रहा है। पूरी हाथ अपने बीट वाली जो साफ हो गई ना, तो अब जोर लगा रहा है, अब निकाल रहा है ऑटोमेटिक। तो ये सिस्टम है। ऐसे बच्चे वीक होके, ऐसे मतलब लूज होके ख़त्म हो जाते हैं बच्चे में, क्योंकि जोर नहीं रहता है इतना वेट करने का। और जिनकी खुलासा है वेट, तो उनमें बच्चों में कोई दिक्कत नहीं, वो दाना भी अच्छी तरह ले लेता है और अच्छी तरह अपना वेट भी कर लेता है। तो ये ऐसे बच्चों में तो काम नहीं करेगी, ऐसे बच्चों में ये नहीं, कौन सी भी दवाई नहीं काम करेगी जिसके जाम ही हो चुका है बिल्कुल सिस्टम। तो ऐसा बच्चों में तो ये कौन सी भी काम नहीं करेगी। पर इससे अगर कहीं में, ये तो 100% है, जैसे मान लो कई बच्चों में 50% ऐसी बीमारियाँ, 70% ऐसी बीमारियाँ, उनमें ये काम करती है तुरंत। और इसके बाद शाम को अपने को लगानी है। देखो दोस्तों, एक चीज़ और होती है, जो पेट को सफाई करने के लिए अपने को एक नीरी लगानी होती है 1 लीटर। नीरी लीटर का मतलब ये मत समझो आपकी लीटर तो 1000 में 2000 में नहीं, मैं 10 वो 13,000 बच्चों के लिए लगाऊंगा। 1 लीटर नीरी लगाऊंगा, 10 शैम्पू लगाऊंगा। शैम्पू क्या काम करती है, नीरी क्या काम करती है, वो भी चीज़ मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से नहीं बताऊंगा, क्योंकि ये वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी और आप सोचोगे कि एक ही वीडियो के अंदर ये इतनी मेडिसिन में नहीं बता सकता मैं, क्योंकि मेडिसिन और वीडियो भी स्टेप बाय स्टेप बता सकता हूँ मैं, क्योंकि हर एक चीज़ अलग अलग वीडियो में बता सकता हूँ, एक वीडियो के अंदर पूरी नहीं दूंगा मैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर ये जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करके जाना और कमेंट करके ज़रूर बताना आपको। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी किसान भाइयों को मेरा दिल से राम राम। जय हिंद, जय भारत माता की।